जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट इस तरह से, विदाउट चूजिंग अ कैलकुलेटर डिसाइड वेदर विच ऑफ द ऑप्शन इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन ए में दिया गया 300 ग्राम जेली बीन्स हैं, वो $5.80 में आ रही हैं, और 500 ग्राम जेली बीन्स आ रहे हैं 9.90। इसमें एस्टिमेशन लगाना। अब देखिए अगर ग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमें 500 ग्राम ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, डेट मीन हमारी कोशिश होगी कि हमें 500 ग्राम ही मिल जाए। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो हमारी कोशिश ये होगी कि हमें इस प्राइस में मिलने चाहिए, यानी प्राइस हमें कम देनी पड़े और जेली बीन्स हमें क्या मिले, ज़्यादा। हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। जब हम इस तरह के स्टेटमेंट में कंफ्यूज होते हैं तो उसमें उसके लिए हमें कौन सा मेथडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ती है, एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, शॉप ए सेल्स एड्रेस फॉर $79.50 विद 20% डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट कितने परसेंट है, 20, और 79.5 ये प्राइस है। शॉप बी पे सेम ड्रेस है, वो 69.5 का, यानी अगर शॉप डॉलर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम कहेंगे शॉप बी को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन डिस्काउंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर हम कहेंगे शॉप ए को डिस्कस किया जाए, को प्रेफर किया जाए। Write down a calculation you could do mentally to help you decide which shop to buy the dress from। हमें किस शॉप से बाय करना चाहिए, उसके लिए कौन सा मेथडोलॉजी आप अप्लाई करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखें मैंने उसकी डायग्राम ड्रॉ की हुई है। 300 जेली बीन्स हैं, वो $5.80 के आ रहे हैं। 500 ग्राम कितने का आ रहा है, 9.0। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप $1 की प्राइस निकालते हैं तो उसमें कितने ग्राम्स आते हैं, तो आपको पता है $1 के लिए इसको इधर मूव करना पड़ेगा। 300 डिवाइडेड बाय 5.80 कर लेंगे, सेम एज इट इज। $1 के लिए 500 डिवाइडेड बाय 9.90 करेंगे तो उसमें भी कुछ इस तरह से आंसर आएगा। 300 डिवाइडेड बाय 5.8, सॉरी 5.8, 300 डिवाइडेड बाय 5.8। तो इसमें हमें 100 ग्राम में कितना, $1 में कितने मिल रहे हैं, 51.72 ग्राम। ठीक है जी। अगर इसी तरह से हम $1 की बात करते हैं तो इसमें 500 डिवाइडेड बाय 9.90, इसमें हमें मिल रहा है 50.50 ग्राम। ग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर हमें $1 में ज़्यादा ग्राम मिल रहे हैं। डैट मीन हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, प्रेफरेबल लिखा जाएगा, और ऑप्शन बी हमारे लिए बेस्ट बेटर वैल्यू नहीं होगी, ऑप्शन बी। ठीक है जी। अब ये मैंने किया इसको डॉलर के अकॉर्डिंग, यानी आप $1 की भी प्राइस निकाल सकते हैं और 1 ग्राम की भी निकाल सकते हैं। $1 में ये होगा कि आपको कितने ग्राम, जहाँ पे ग्राम आपको ज़्यादा मिलेंगे आप उसको पिक कर लेंगे, और जब 1 ग्राम के निकालेंगे तो 1 ग्राम जहाँ पे आपको सस्ता पड़ रहा होगा आप उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए मैं इसको रेज करती हूँ। यही जो हमारा डाटा लिखा हुआ था, ये जो डाटा लिखा हुआ था इसको मैं रेज कर देती हूँ। सोल्यूशन मैंने $1 के लिए निकाला, आप इस सोल्यूशन को भी कर सकते हो। मैं आपको दूसरा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अगर $1 में निकालना पड़े या उसमें 1 ग्राम में, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। जब 1 ग्राम में निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5.80 को डिवाइड करोगे 300 से। ठीक है, सेम एज इट इज़ 1 ग्राम को करना पड़ेगा 9.90, इसको डिवाइड करोगे 500 से। ठीक है, 1 ग्राम का आंसर निकाले तो ये आपको कितने डॉलर में पड़ रहा है, 5.80 डिवाइडेड बाय 300, ये आपको मिल रहा है कितने डॉलर का, 0.193। ठीक है, सेम एज इट इज़ 1 ग्राम आपको कितने का पड़ रहा है, 9.90 डिवाइडेड बाय 500, तो ये आपके पास है, आपको मिलेगा कितने डॉलर का, ये आपको मिलेगा $0.0198। तो इसमें देखिए 0.0, ये जो डॉलर है 1 ग्राम है, ये आपको प्रेफरेबल मिल रहा है, यानी ये आपको सस्ता मिल रहा है, चीप मिल रहा है, और ये यहाँ पर देखिए कॉस्टली मिल रहा है। सो डैट मीन हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ऑप्शन ए। अगेन अगेन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। आप इस तरह से 1 ग्राम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हो और $1 का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप लोग क्या लिखेंगे कि ऑप्शन
A is better value. Which one? Option A is better value. ठीक है, ये उसके रिजल्ट में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें हमारे पास क्या है, शॉप ए, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि शॉप ए पे 79.5 अमाउंट है ड्रेस की और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है। और शॉप बी पे 69.5 मिल रहा है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने लिखा हुआ है, शॉप ए पे 79.5 और 20% डिस्काउंट, शॉप बी पे 69.5 और कितने परसेंट डिस्काउंट आ रहा है, 10% डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कहते हैं कि शॉप ए प्रेफरेबल है, लेकिन अमाउंट के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहते हैं कि शॉप बी जो है वो प्रेफरेबल है, यानी हम उसको उससे बाय करना चाहेंगे। लेकिन इस तरह से जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर यूज करना चाहिए, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या होगा कि जब हम एस्टिमेट करेंगे, हमारे पास है 79.5 है, तो इसको एस्टिमेट करें तो ये कितने डॉलर बन जाता है, $80। और 69.5 है, ये कितने डॉलर बन जाता है, ये $70 बन जाता है। अब आप देखिए जो कोई भी प्राइस अमाउंट है वो टोटल, कोई भी चीज़ है वो टोटल कितने परसेंट होती है, 100%। अगर आपको उसमें से ये 20% जो डिस्काउंट मिल जाता है, डैट मीन इसकी वैल्यू आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, आपको रिमेनिंग अमाउंट कितने परसेंट पे करनी पड़ेगी, 10%। इसी तरह से अगर यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाता है तो इसकी अमाउंट आप पे नहीं करते, रिमेनिंग कितनी पे करते हो, 90% पे करते हो। अब आप देखें शॉप ए में अगर हम देखते हैं तो शॉप ए में हमारे पास है अमाउंट जो पेएबल होगी शॉप ए पे, शॉप पेएबल अमाउंट जो अगर हम फाइंड करते हैं पेएबल अमाउंट, उसके लिए कितने परसेंट हमें पे करना पड़ेगा, 80%। 80% ऑफ किसका, $80। सेम एज इट इज देखें पेएबल जो अमाउंट है हमारे लिए, पेएबल अमाउंट शॉप बी के लिए, उसमें कितने 10% डिस्काउंट है तो 90% हमें पे करना पड़ेगा किसका, $70 का। तो इसमें देखें 80% को जब हम लिखेंगे परसेंटेज को चेंज कर दिया जाएगा, ऑफ को कितना लिखना पड़ेगा, $80 और 0 0 से कैंसिल हो गया, अगेन अपर 0 0 से, तो 6 8 8 सा $64। सेम एज इट इज 90 का, इसका मैं थोड़ा डिफरेंट कलर कर देती हूँ। इसमें देखें हमारे लिए हमारे पास है 90/100, मल्टीप्लाई करेंगे तो $70 से, कैंसलेशन करते हैं 0 0 0 0, अगेन 0 0 से कैंसिल हो गया, 7 9 सा हाउ मेनी डॉलर, 63। अब आप खुद बताएं कि शॉप बी से आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ रही है या शॉप ए से। शॉप बी देखें ये हमारे लिए कौन सी वैल्यू होगी, प्रेफरेबल वैल्यू होगी। लास्ट पे आप लोग इसका रिजल्ट लिखेंगे, रिजल्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ। रिजल्ट के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि शॉप बी इज बेटर वैल्यू। ठीक है जी, ये हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। यहाँ आप लिख लेंगे शॉप बी इज मोस्ट प्रेफरेबल। So this is all about question number 8 and 9. Thank you so much for